नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। कल लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था टीचर शॉर्टेज इन बिहार। आपको बता दें, बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन के सिवा उन अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिलता है। देखिए, अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष है। आशीष, क्या कहिएगा टीचर शॉर्टेज इन बिहार? ऐसा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्रेंड कराया। आप भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर एक मुद्दा को आप बहुत बारीकी से रख रहे हैं। जी, हमारा ट्विटर कैंपेन था, इसको भी आप प्रमुखता से आज रख रहे हैं। तो टीचर शॉर्टेज इन बिहार, तो ये हम लोग जो है ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कल, जो काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ट्वीट किया गया है। काफ़ी नेताओं के द्वारा, कभी मीडिया चैनलों के द्वारा, सभी के द्वारा ट्वीट और रीट्वीट किया गया, लाखों की संख्या में ट्वीट किया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो ट्वीट हुआ है, ये लगभग समझिए 3 से 4 घंटा नंबर 1 पे ट्रेंड किया पूरा इंडिया में। बिल्कुल, पूरा इंडिया में जो है ये नंबर 1 पे ट्रेंड किया। तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोग ऐसे बिहार का जो ये विषय है, इससे पूरे भारत को अवगत कराना चाहे, जो भाई भारत में जो है बिहार का क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर के। स्कूल विद्यालय में शिक्षक नहीं है। विद्यालय में देखेंगे बच्चे तो बहुत है, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चा जो है विद्यालय में नामांकन लेते हैं, लेकिन वहाँ उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है विद्यालय में। तो इसको लेकर के हम लोग जो है ट्विटर कैंपेन था कल, जो सरकार इस चीज़ को समझे और 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करे सरकार। जो शिक्षक की कमी है विद्यालय में, जो क्योंकि विद्यालय में तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप गरीब को जब समान शिक्षा की बात करते हैं तो उनको भी समान शिक्षा मिलना चाहिए। जिस तरह जैसा शिक्षा जो प्राइवेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है, तो उस विद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो वैसी शिक्षा सरकारी विद्यालय में मिल सके, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं जल्द से जल्द स्कूल में योगदान दे सके, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे। कल ट्विटर कैंपेन था सर। बीते दिनों आशीष जी आप सचिवालय गए थे, तमाम STT अभ्यर्थियों के लिए क्या अपडेट है? देखिए, सचिवालय जो है हम दिनांक 26/4/2022 को गए थे जी। तो उस समय संजय सर का मीटिंग चल रहा था जी। तो संजय सर का मीटिंग चल रहा था, तो उस समय आप मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि मीटिंग में तो कोई भी बाहरी व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो वो मीटिंग जो था, उस मीटिंग किससे था ये हम सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं। पूरे बिहार के, खास करके स्पेशल STT अभ्यर्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं सचिवालय गया था 24 तारीख को, बुधवार को, तो उस दिन जो है BACB के साथ जो है शिक्षा विभाग का बैठक चल रही थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव संजय सर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसमें जब आप सचिवालय जाएंगे, तो सचिवालय जैसे जाएंगे, शिक्षा विभाग के ऑफिस में उनके PA कार्यालय में जाएंगे, तो एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है छोटा सा। तो संजय सर का जो भी कार्यक्रम रहता है, किसी के साथ मीटिंग रहता है, जो भी कार्यक्रम रहता है, उस पर मेंशन रहता है। तो हम उनके PA साहब से बात किए, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि आप आज नहीं मिल सकते, सर का मीटिंग है। तो किसी के कहने पे तो हम नहीं जाते, पहले देखते हैं अगर मीटिंग है तो मीटिंग सच में है कि नहीं है ये हम देखें। तो जब जो नोटिस बोर्ड था उसको हम देखे, और नोटिस बोर्ड जैसे ही हम देखे, उस सूचना पट पे लिखा हुआ था कि विशेष माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2021 आयोजन हेतु ये लिखा हुआ था। यानी कि ये अब थोड़ा सा वो हम संशय का स्थिति ये बन गया। हम ये जानने का प्रयास किए, भाई आपका जो मीटिंग चल रहा है अंदर में शिक्षा विभाग का, तो ये विशेष माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2021 आयोजित करने के संबंध में ये क्यों लिखा हुआ है? आखिर किस चीज का मीटिंग हो रहा है? कहीं अलग से स्पेशल कोई परीक्षा तो नहीं लिया जाएगा जो STT 2019 में पास है? तो इस पे हमको संदेह हुआ। बाद में हम और भी अधिकारी से संपर्क किए, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, मनोज सर जो बैठते हैं, तो उधर भी जा करके जो है और भी जो अधिकारी थे वह उनसे जानने का यह प्रयास किए कि आखिर मुद्दा क्या है, किस विषय को लेकर मीटिंग चल रही है। मीटिंग समाप्त होने के बाद भी हम पता करने का कोशिश किए, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं बताए कि मतलब किस चीज़ का मीटिंग था। उनके तरफ से यही कहना था, ये बात हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये मीटिंग का बात है, गोपनीय बात है, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो ये सचिवालय के द्वारा बताया गया, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा। तो कहीं न कहीं समझिए स्टेट 19 के जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो उनमें संशय की स्थिति अभी बना हुआ है। इसको लेकर के खुद हम इस चीज को लेकर विशेष पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर के स्पष्ट करना चाहिए शिक्षा विभाग को। माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार सर को यह स्पष्ट करना चाहिए, दिनांक 26/4/2022 को जो आप मीटिंग किए हैं BACB के अध्यक्ष के साथ, और विशेष माध्यमिक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में जो आप मीटिंग किए हैं, इसको लेकर के आप एक नोटिस दीजिए, सूचना दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इससे स्टेट जो 19 अभ्यर्थी है काफ़ी असमंजस में है।
इसको लेकर स्थिति जो भी है आप स्पष्ट कीजिए। ये मैं संजय कुमार सर से मांग करता हूँ, शिक्षा विभाग से। आशीष जी, क्या लगता है 7वें चरण की नोटिफिकेशन आने की कब तक संभावना है? देखिए अभिषेक जी, आप देखे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर कोई अभ्यर्थी अगर वीडियो क्लिप जाकर के आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियो को देखा जाएगा किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, उसमें सभी देखेंगे कि हमको सबसे पहले फरवरी बताया गया था जी। उसके बाद फिर मार्च बताया गया जी। फिर अप्रैल बताया गया। ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार सर के द्वारा यह बताया गया जी। तो अभी तक देखिए अप्रैल तो खत्म हो गया, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसको लेकर के 7 मई को जो है आंदोलन रखा गया है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी है, प्राइमरी के हो चाहे मध्य विद्यालय के हो चाहे माध्यमिक के हो चाहे उच्च माध्यमिक के हो, सभी अभ्यर्थी मिल करके आंदोलन करेंगे। 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आए। और हम लोग का ट्विटर कैंपेन भी 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है उसी से संबंधित था, और इसके लिए हम लोग कल ट्विटर कैंपेन किए थे। तो समझिए सरकार का जिस तरह से रवैया लग रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है ये पंचवर्षीय योजना में ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से प्रत्येक बहाली को ये पंचवर्षीय योजना में ले जाते हैं, तो एस्टेट 19 हो चाहे आपका सीटेट जो है दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थी हो, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो शिक्षक बहाली होगा, सबको ये पंचवर्षीय योजना में ले जाना चाहते हैं। और चुनाव को ये टारगेट करते हैं, चुनाव कितना दिन है और उस समय हमको इसका क्या फायदा मिलेगा। अगर आपका शुरू कर भी देता है तो सरकार क्या करती है, आपको फंसा के रखेगी चुनाव तक, ये सरकार की मंशा रहती है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप युवाओं को इग्नोर मत कीजिए, और जो एस्टेट अभ्यर्थी है ये 80,000 है एक सरकार के अनुसार 80,000 अभ्यर्थी हैं। लेकिन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर कभी कभी ये भी बोलते हैं, जो कि आपको लगता है कि 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, उनके द्वारा यह भी बोला जाता है जब मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये अब सिर्फ 80,000 का बात नहीं है, ये 80,000 और क्लास 1 to 8 जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, सभी इसमें मिल गए हैं। अब समझ लीजिए कितना हो गया, ये लगभग 2 लाख के करीब चला गया है। तो उतना परिवार जो है, उतना जो बिहार के लोग हैं, सभी इसमें शामिल होंगे। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि सभी लोग इसमें साथ दीजिए, जो भी चाहे स्टेट के साथी हैं चाहे सीटेड दिसंबर के साथी हैं। इस आंदोलन को सफल बनाना है, इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। जो आम नागरिक है बिहार के, उनको भी इसमें योगदान देना चाहिए। 7 तारीख के आंदोलन को लेकर क्या कहिएगा? देखिए 7 तारीख को जो आंदोलन है उसके लिए विशेष रूप से हम ये कहेंगे कि पहले क्या होता था आंदोलन में, जैसे एस्टेट को लेकर के था, इसमें देखेंगे कि मेरिट नॉट इन मेरिट ये सब मामला था, जिसके वजह से एक मंच पे सब नहीं आता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है बांटने का कोशिश कर रहा है। तो क्या आप मेरिट नॉट मेरिट साथ आएंगे? ये मुद्दा देखिए 3-4 लोग ऐसे हैं, 3-4 लोग काउंटेबल है, उसको हाथ पे आप काउंट कर सकते हैं, जो कि ये ऐसे कौन लोग हैं जो दोनों को बांटने का काम कर रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, केस डिसमिस हो चुका है। हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये एक पात्रता परीक्षा है, तो स्पष्ट रूप से कहा गया, तब किसी को इस हाईकोर्ट से ऊपर अब कोई आदेश तो नहीं होगा। हाईकोर्ट का जब आदेश आता है सरकार को भी मानना पड़ता है। तो अब सभी अभ्यर्थी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ 3-4-5 लोग ऐसे हैं जो कि इसको बांट करके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्टेट क्वालिफाइड जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो 12 मार्च को क्वालिफाइड हुए थे, हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप बटिए नहीं, एक साथ आइए। 4-5 लोग मिल करके आपको बरगला रहे हैं, आप उसके बातों में नहीं आइए। वो सिर्फ चंदा कलेक्शन करेंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे और पैसा लेंगे। इन ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि आप भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप समझदार हैं। तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। एस्टेट 19 एक पात्रता परीक्षा था, तो ये आप इसको मानिए। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है, तो हाईकोर्ट का जब आदेश आ गया तो इससे ऊपर कोई भी नहीं है। ये पूरे बिहार को अभ्यर्थी को ये बात समझना पड़ेगा, और आपस में लड़िए नहीं। जो भी पीछे द्वेष था, हमारे बारे में भी बहुत कुछ बोला गया था, बहुत सारे अभ्यर्थी के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे बारे में कुछ बोला, तो इधर से भी कुछ बोला गया, दोनों तरफ से जो है बोला गया, कटाक्ष हुआ। तो उन सब बातों को आप भूल करके सभी एक मंच पे आइए, चाहे मेरिट हो चाहे नॉट इन मेरिट हो, इन सब ये सब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सब क्वालिफाइड है। और 7th फेज को लेकर के जो भी 1 to 8 के अभ्यर्थी हैं वो भी एक साथ आए। जिस तरह से कल हम लोग सभी ट्विटर कैंपेन किए हैं, जिसमें सबका सहयोग रहा है, सभी अभ्यर्थी का और पूरे बिहार के की जो जनता है उन सबका सहयोग रहा। जो भी शिक्षा के अभ्यर्थी अभी कार्यरत है विद्यालय में, उन सभी का सहयोग
रहा है ट्विटर कैंपेन में। तो इस सफल तब होगा, ट्विटर कैंपेन देखिए इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए थे। और देखिए अभिषेक जी 3-4 घंटा नंबर 1 पे ट्रेंड करना ये कोई छोटा बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड करना बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा हमको नहीं लगता है कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई भी चीज़ से परिचित नहीं होगा। क्योंकि जब सभी लोग देखा भाई ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है 2 से 3 घंटा, तो जितने भी नेता हैं, जितने भी मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के द्वारा उसको ट्वीट रीट्वीट किया गया है, अपने अपने अकाउंट से सभी लोग किए हैं जी। और उसको वीडियो बना करके, वीडियो भी बनाए उसको लेकर के जो हम लोग का ट्रेंड किया है जी जी। तो ये चीज़ जो है सबको सोचना पड़ेगा कि भाई सबको एक जगह होना पड़ेगा और किसी के बातों में नहीं आना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं 7वें चरण की नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं हो तब तक तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए, एक मंच पे आए। देखिए 7 तारीख को तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का बिहार के आंदोलन होने वाला है, उग्र आंदोलन होने वाला है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से इन लोगों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आशीष को सुन रहे थे, अब देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।